मेरे ख्याल से अब बजट पे कोई सीरियस बहस हो जाए, ये जनरल भाषण देने के लिए या 295 पढ़ने के लिए नहीं, मेरे ख्याल से अपन ने यहाँ रखा है। ये बजट पर रिप्लाई का मामला है, ये 295 पर अपन नहीं बोल रहे हैं। ये जो वित्त मंत्री जी ने कल बजट रखा है, आपने जो बजट पेश किया है उसमें राजस्थान की आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर और युवा वर्ग की बेहद निराशा हुई है। इस बजट में लोगों की अपेक्षाएं थी कि उनके लिए विकास का कोई विजन होगा। ये बजट मिथ्या आंकड़ों का मायाजाल है, खोटी घोषणाओं का अंबार है और कुल मिलाकर ये बजट निराशाजनक है और राजस्थान के विकास को रसातल में ले जाने वाला ये बजट है। पिछले बजट में जीएसडीपी की आपने जीएसडीपी बताया था 19.89 करोड़ रुपए का अधिक होने का अनुमान लगाया था। आज प्रेजेंट प्राइसेस पर जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ 18.75 करोड़ हुई है। इसका मतलब जो जीएसडीपी के आपने फिगर दिए वो बिल्कुल मिथ्या फिगर दिए। लास्ट ईयर भी आपने बजट में बिल्कुल मिथ्या फिगर दिए थे। पिछले साल जीएसडीपी 77,000 करोड़ से कम हुआ जो आपने फिगर दिए, और इस साल जीएसडीपी का फिगर 1,04,000 करोड़ कम हुआ। ऐसा बजट दिया आपकी वित्त मंत्री ने। जीएसडीपी की ग्रोथ ही नहीं हुई है राजस्थान में। जो आप फिगर देते हो बजट के अंदर, वो मिथ्या फिगर के अलावा कुछ फिगर नहीं है। आपके बजट का सही अनुमान मैंने पिछले साल भी लगा दिया था कि आपको 1 लाख करोड़ का आपका बजट नीचे आएगा, और वही हुआ। आपकी ग्रोथ रेट पिछले साल 11.77% की थी और अब क्या रह गई? 10.24% की रह गई। आपने क्या कहा कि नेक्स्ट इस बजट में कि हमारी ग्रोथ रेट 15% है। कोई बाबा जी का राज चल रहा है क्या? 15% ग्रोथ रेट कर दोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंट फिगर में रेट चल रही है 8% की ग्रोथ कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऊपर चले जाएंगे क्या? इसी तरह से आपने बजट पेश किया, आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। 16वें वित्त आयोग ने हमारा जो 15th वित्त आयोग ने हमारे को 6.03% का डिवोल्यूशन बोला था। 16th फाइनेंस कमीशन ने वो करके रख दिया 5.9। दैट मीन्स हमारे को जो डिवोल्यूशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कम होगा, 10% के करीब कम होगा। ये डबल इंजन की सरकार है। मैं मानता हूं डबल इंजन की सरकार है, बट इस तरह से राजस्थान का शोषण, राजस्थान की जनता का शोषण नहीं होना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन में हमारे को टोटल पैसा मिला 50,918 करोड़ रुपया, और 16th फाइनेंस कमीशन से जो हमें डिवॉल्व होगा वो होगा 44,147 करोड़ रुपया। क्या हुआ? डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार। सर, ये गप्पे मारने के लिए बाहर ही चले जाएं तो अच्छा है, मंत्री वहां बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं करें। आप अपनी सीट पे बैठिए मंत्री जी जाके। माननीय सदस्य, मंत्री जी सीट पे बैठिए जाके। मंत्री जी अर्थशास्त्री नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं करिए। आपको नहीं सुनना है, आप बाहर जाइए। आप स्टार्ट करें। मंत्री जी प्लीज गो एंड सिट ऑन योर सीट। वो परंपराओं का निर्वहन करिए। वो मैं कर लूंगा। रोहित जी आप अपना भाषण। 6,000 करोड़ का हमारे को कम मिला। 6,000 करोड़ का हमारे को पैसा कम मिलेगा। बड़ी बड़ी घोषणाएं करी वित्त मंत्री जी ने, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। एआई बेस्ड लैब्स अनाउंस करी, सब स्कूल्स में एआई बेस्ड लैब्स बनाएंगे। कितना अलोकेशन हुआ बजट में? कितना अलोकेशन हुआ? जीरो। स्पेस गैलरी, साइंस पार्क जयपुर में, स्पेस गैलरी, चिल्ड्रन पार्क, कितना अलोकेशन हुआ? जीरो। मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र, मेजर शैतान सिंह जी का नाम हम लोगों के लिए सब बड़े सम्मान पूर्वक लेने का है। उनके नाम में आपने विकास केंद्र तो खोल दिया। अलोकेशन कितना था? जीरो। दिस इज व्हाट योर बजट इज।
यू कीप अनाउंसिंग एंड यू डोंट इवन गिव द एलोकेशन। कल मैं पूछता हूं तो वहां लोग बाग कहते हैं आपने 25 बार डिस्टर्ब करा। अरे पूछना तो हमारा अधिकार है, बताओ तो सही कितना एलोकेशन करा। आपने बनाया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट मेंटल हेल्थ केयर एसएमएस हॉस्पिटल में खोलेंगे, जबरदस्त, एवरीबडी वाज हैप्पी, आई वाज आल्सो हैप्पी। मैं भी बहुत खुश था कि भाई मेंटल हेल्थ के लिए कुछ खोलेगी सरकार, कुछ समझेगी सरकार, कुछ तो बुद्धि आएगी। क्या हुआ? कितना एलोकेशन दिया? 3000 रुपए का, 3000 रुपए का एलोकेशन था। 3000 रुपए का बजट के अंदर, पढ़ लीजिएगा, बजट के अंदर 3000 रुपए का एलोकेशन। जो वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रही हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनके रोड्स का बजट कम कर दिया। पिछले साल बजट था 7000 करोड़ का, 3800 करोड़ रह गया बजट। बिचारी मंत्री जी पढ़ रही हैं बजट और उन्हीं के डिपार्टमेंट का बजट कम कर दिया। और ये हाँ महारानी जी, हाँ महारानी जी, अब बैठ जाइए महारानी जी, हाँ ठीक है बैठ जाइए। भाई महारानी जी बोल दिया, अब महारानी का टाइटल नहीं है वैसे। अच्छा करें, हो गया होगा। वीबी राम जी ने आपने बजट अनाउंस नहीं करा था, बट अलोकेशन करा 6750 करोड़। जब आपको 40% पैसा खर्च करना है, जब आपको 40% पैसा खर्च करना है, तब आपका लोकेशन है 6750। और जहां आप 10% देते थे पक्के कामों के लिए मनरेगा के अंदर, तब आपका लोकेशन था 7000 करोड़। तो क्या मतलब हुआ? आज 6750, जब आपको 40% खर्च करना है, जहां आपको 10% खर्च करना था, वहां आपका लोकेशन हुआ 10% का। यह हाल है इस सरकार का। आज आपने जो हमारे को फिगर्स दिए, जीएसडीपी के फिगर्स दिए, आपने कहा कि भाई हम 18% ग्रोथ करेंगे जीएसटी की। मैं उस पर आ जाता हूं। पहले जीएसडीपी की हम ग्रोथ करेंगे 18%। आपने फिगर बता दिया 72,500 करोड़। जो बजटेड फिगर था 24-25 का 55,800 करोड़, आज तक तो वो फिगर पे पहुंच नहीं पाए। आप 2 साल तक आज तक नहीं पहुंच पाए। दिसंबर तक इनका बजट था 63,600 करोड़ पिछले साल का। दिसंबर में ये लोग पहुंचे 32,862 करोड़, यानी 51%। और आप देखना 2 महीने में, ये इनके सीएजी के फिगर्स हैं, 2 महीने में मिथ्या किस तरह से हमारे को और आपको यहां बैठ के मेरे ख्याल से गलत चीजें पढ़वा रहे हैं। यहां पर ये अफसर ही पढ़वा रहे हैं। अब इनने क्या कहा? आरी के अंदर हमारे को बता दिया 61,700 करोड़, यानी 2 महीने के अंदर, जनवरी सिर्फ 1 महीने के अंदर, अब तो फरवरी के फिगर्स भी नहीं आए, 20 तारीख को फिगर्स आते हैं। जो दिसंबर के फिगर थे 32,000 करोड़ के, वो आज इनने आरी में फिगर करा दिए 61,700 करोड़ के। और इसी तरह से इनने पिछले साल क्या करा? जो दिसंबर में इनके फिगर्स थे, वो बजटेड फिगर 42,518 करोड़, उसमें भी आरी में चेंज हो गया। अब एक और डालने शुरू कर दिया, नई परंपरा आ गई है राजस्थान विधानसभा की, एक्चुअल्स। यार आरी में आप फरवरी में बजट दे रहे हो, हमारे को समझ में आता है 1000 करोड़ 500 करोड़ यहां गलती हो सकती है, बट ये थोड़ी कि 9-9 10-10 हजार करोड़ की गलती हो जाए। महोदय, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये बात रखें सदन में कि हम भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग भी गंवार नहीं है, कि यानी फरवरी में फिगर और दिसंबर के फिगर में आप इतना चेंज ला देंगे और फिर एक्चुअल में फिर वापस 10,000 कम कर देंगे, क्योंकि आपको फिस्कल डेफिसिट दिखाना है कि मैं विद इन दी एफआरबीएम लिमिट हूं। ये क्या करना चाह रहे हैं अपन? और ये एक के साथ नहीं हो रहा। आप वैट में भी यही कर रहे हो, आप एक्साइज ड्यूटी में भी यही कर रहे हो, आप स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन में भी यही कर रहे हो। सब आपके फिगर्स आपने गलत दे रखे। दिसंबर तक के मैं आपको फिगर्स बताता हूं, आपको सबको हैरानी होगी। रजिस्ट्रेशन में हमारा बजट था 14,350 करोड़ इकट्ठा करने का,
हमने इकट्ठा करा 8,950 करोड़ यानी 62%। सेल्स टैक्स में हमारा बजट था 30,780 करोड़, हमने कलेक्ट करा 18,258, 59%। इसी तरह से एक्साइज में हमने बजट था 19,720, 11,422 यानी 57% हमने करा। ग्रांट से नेट, जो हमें सेंटर डबल इंजन की सरकार है ना, इनने बजटेड फिगर रखा 39,193 और इनको रुपया कितना मिला? 9,580। दैट इज इक्वलेंट टू 25%। और ये अब क्या दिखा रहे हैं आरई के अंदर? आप देखो, आरई के अंदर ग्रांट्स इन एड का फिगर 37,910, यानी कहां दिसंबर में आप 9,582 दिखा रहे हो और वही आप फिगर ग्रांट्स इन एड 37,910 दिखा रहे हो। और फिर जब एक्चुअल आएगा तो ये एक्चुअल फिगर आ जाएगा 24-25 पे आ जाएगा। क्या क्राइम कर रहे हैं अपन? यानी विंडो ड्रेसिंग के अलावा इस बजट में कोई भी चीज नहीं है कि फिगर्स को इधर रखना, फिगर्स को उधर रखना। बहुत अच्छा बजट दिया। आप तो एफआरबीएम लिमिट को भी क्रॉस कर रहे हो। 3% की एफआरबीएम लिमिट है, आप 3.7 कर रहे हो। यदि आपको हम लॉन्ग टर्म जो पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से 50 इयर्स का, आपको एक चीज और पता है सर, 50 इयर्स का जो लोन था सिर्फ 9,500 करोड़ मिला है हमारे को इस साल। केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। सेंटर ने 1,44,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर काट दिया। उसमें से 24,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का था। 1,19,000 करोड़ रुपया जो स्टेट्स को देना था वो काट दिया गया। ये स्टेट्स की हालत है मोदी जी के रूल के अंदर। और यहां बैठ के भाषण देना, दूसरों की कॉपी करना, इससे कुछ नहीं होगा। होगा फैक्ट्स एंड फिगर से ही। यदि नहीं समझ में आता है तो मत बोलिए, चीज चलेगी फैक्ट्स एंड फिगर से ही। आज आपने कहा कि हम अमृत योजना के अंदर 5,123 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे 25-26 में। खर्चा कितना हुआ? अमृत का 1 पैसा भी आपकी स्टेट को नहीं मिला। 5,000 करोड़ के आपके वाटर वर्क्स के काम अधूरे डले रहे। शहरी जल योजना चालू नहीं हुई। ये आपकी थोती घोषणा है और क्या है बताइए? आप सब हैं, बताइए। घोषणा कर दी आपने बजट के अंदर और आपको 1 साल से पैसा नहीं मिला। क्या मजाक लगा रखा है? नहीं मिला। वो पिछले साल का है, इस साल का नहीं मिला। पता कर लीजिएगा। पीएचडी का बजट, पिछले साल का पीएचडी का बजट 7190 करोड़ है और खर्चा कितना हुआ? 4,000 करोड़। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% आपने खर्च करा। आप खर्च ही नहीं कर पाए। 9 एक्सप्रेसवेज डीपीआर बनाएंगे। अरे यार, 9 एक्सप्रेसवेज की डीपीआर तो बाद में बनेगी, पैसा तो हो। पहले आप बाईपास जो निकाले हैं उनका तो पैसा दे दो लोगों को। पैसा नहीं होने से आपने क्या कहा? हमारे पास पैसा नहीं है भाई, आप तो हमारे से जमीन ले लो 25%। तो ये हाल है इन सरकार का। पैसा जेब में है नहीं, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, जमीन पर कुछ हो नहीं रहा। ठेकेदार घूम रहे हैं, ट्रेजरी में घूम रहे हैं, ट्रेजरी में बिल 2-2 महीने नहीं होते। ये आप सबको पता है क्यों ये बात कर रहे हैं? वो पीएनडी अकाउंट में क्यों पैसा डलवाते हैं? वो इसलिए डलवाते हैं कि वेज एंड मींस में इनको एक्स्ट्रा पैसा डल जाएगा। यदि पैसा दे देंगे ट्रेजरी में से, बिल पास कर देंगे, तो इनको वेज एंड मींस में ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा। जो इस बार लिया इनने 161 करोड़ रुपए हमारा खर्च हुआ। आप पैसा ही नहीं देना चाहते हो लोगों का। ट्रेजरी में बिल्स 2.5-3 महीने पड़े रहते हैं। ये जवाब दिला दीजिएगा उप मुख्यमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से, मैं प्रूफ कर दूंगा पेपर पर कि 2.5-3 महीने तक लोगों के बिल पास नहीं हो रहे। ये हाल है सरकार का।
इस साल केंद्र सरकार ने 7,200 करोड़ रुपए, जिसमें से 1,000-1,200 करोड़ रुपए हमारे को भी मिलते, ग्रामीण सड़कों पर खर्च नहीं करा। हमारे को भी मिलते, केंद्र सरकार से डिवॉल्यूशन होता तो हमारे को भी मिलता। केंद्र सरकार ने ही खर्च नहीं करे 7,200 करोड़ रुपया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी तरह से 22,000 करोड़ रुपए आवास योजनाओं पे खर्च नहीं करे। हमारे लोगों के गांव की सेकंड किस्त अभी तक नहीं मिली। पहली किस्त देने के बाद सेकंड किस्त 6 महीने से घूम रहे हैं गांव में लोग, उनको किस्तें नहीं मिल रही। वो इसलिए नहीं मिल रही कि केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए काट दिया। 12 महीने से ज्यादा हो गए। लीजिए, मैं तो 6 महीने की बात कर रहा था। क्या हाल है सरकार का? कोई जवाब हो तो जवाब दिलवा दीजिएगा, क्यों नहीं आया पैसा? हिम्मत हो तो दिलवा दीजिएगा जवाब। जयपुर मेट्रो की बात करी, जयपुर मेट्रो की बात करी। मुख्यमंत्री जयपुर के, दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर के। मेट्रो का काम शुरू हुआ क्या, या डीपीआर ही बन रही है? 1 साल से 2 साल हो गए, डीपीआर ही बन रही है। जवाब दीजिए ना। डीपीआर बन रही है, 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, अनाउंसमेंट कर दिया 12,000 करोड़ खर्च करेंगे। डीपीआर बनाने में ही 4 साल लगा देंगे, हो गए 12,000 करोड़ खर्च। यह बहुत आसान है ना अनाउंसमेंट कराना। जयपुर शहर में ट्रैफिक के लिए 250 करोड़ रुपए दिए थे, इस साल वापस अनाउंस कर दिया 1,000 करोड़ रुपए देंगे। अरे 250 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपया भी तो बताओ जो खर्च करा हो। एक कट्टा सीमेंट नहीं लगाया। मतलब 250 करोड़ डी बॉटल नेकिंग के लिए आपने दिए, बट कम से कम ये हो गया। मैंने पिछली बार ये रेस करा तो मुख्यमंत्री जी ने कॉमन आदमी की तरह जाना शुरू कर दिया। अब कॉमन आदमी को दिक्कत नहीं हो रही, वो धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कम से कम कुछ रेस करा तो कुछ समझ में तो आया। आपने अनाउंस करा कि हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पे 75 करोड़ रुपया देंगे। 75 करोड़ रुपया एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पे देने की बात थी। कितना पैसा दिया? 1 पैसा भी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पे नहीं गया। आपने पंच गौरव में पिछली बार 550 करोड़ का अनाउंसमेंट करा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपके फाउंडर थे, उनके नाम पर आपने ये योजना चलाई। 1 पैसा भी दिया क्या उस 550 करोड़ रुपए में? सिर्फ पेपर बनके जिला परिषदों में पड़े हुए हैं, वहां से मूव नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आज आपने 550 करोड़ से पिछली बार अनाउंसमेंट करा, क्योंकि पैसे नहीं थे उसको सीधे 150 करोड़ पे लिया है। धौलपुर का हाल देखिए, धौलपुर को 2 अनाउंसमेंट हुए। हरीश जी आप सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के 2 अनाउंसमेंट हुए। बिजौली में बोला कि हम रिको इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। बिजौली में ऑलरेडी रिको इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, स्टोन पार्क बना हुआ है पिछले 10 साल से। दूसरी चीज, धौलपुर में कहा स्टेडियम बनाएंगे। स्टेडियम अपनी सरकार बनवा चुकी है, उसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आगे इनकी सरकार आने के बाद 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो पंच गौरव में वहां से बन के गए कि साहब 2 करोड़ रुपए श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिल जाएंगे, तो 4 करोड़ में इस बार वापस अनाउंसमेंट कर दिया। तो ऐसे अनाउंसमेंट हैं, ऐसे अनाउंसमेंट हैं। मेरे अनाउंस करा राजाखेड़ा में कि आपको एक हम कृषि उपज मंडी देंगे। फरवरी हो गई, आज तक जमीन अलॉटमेंट नहीं करा पाए। 2 मंदिरों में बोला पैसा देंगे, लाट वाली माता, रहना वाली माता पे बोला पैसा देंगे। पैसा क्यों नहीं दे पाए, ये भी आप समझो। पैसा बजट में नहीं है। इनको आरटीडीसी से ऑफलाइन बजटिंग करानी पड़ेगी। ऑफलाइन बजटिंग कराएंगे तब पैसा मिलेगा। आरटीडीसी को अब पैसा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरटीडीसी का रिपेमेंट नहीं होगा। गवर्नमेंट तो सिर्फ गारंटी करती है। गारंटी होने से क्या होता है? गवर्नमेंट की गारंटी डिवॉल्व कर देंगे तो गवर्नमेंट से क्या ले जाएंगे? बैंक्स। तो डिपार्टमेंट ही बंद है ना। यह हाल है आपका। मंत्री जी बैठे, मंत्री जी, काली भील की स्कूटी कब मिलेंगी? देवनारायण की लड़कियों को स्कूटी कब मिलेंगी? यह आप ही का डिपार्टमेंट है, आपने आयुक्त को लिख के भेजा है, आप ही का डिपार्टमेंट है। आप ही देवनारायण योजना आप ही के उसमें आती है। 2 साल हो गए, एक लड़की को एक स्कूटी नहीं मिली। ये हाल है आपका।
और यहां बैठे बैठे आप बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। अपने डिपार्टमेंट के देख लो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं बटी है, काली भील में नहीं बटी है, देवनारायण में नहीं बटी है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। 55 करोड़ रुपए उसका वो था। सीएम ने धौलपुर में कहा है, वो तो मांगो। आपस में चर्चा नहीं। अब ये और सुनिए, 100 करोड़ का ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया, 100 करोड़ रुपए का 25-26 में ट्राइबल सर्किट बनाया। भैया बताओ बीपी वाले, आपको ट्राइबल सर्किट मिला? आपको मिला क्या? ट्राइबल सर्किट में कुछ मिला? कुछ डेवलपमेंट हुआ 100 करोड़ का? सिर्फ झूठी मिथ्या बातें करने से क्या मिलेगा? जी मिला बाबा जी ठुल्लू। इनने साहब विवेकानंद रोजगार योजना, ये और सुनिए, बड़ी जबरदस्त चीज है। विवेकानंद रोजगार योजना शुरू करी, 500 करोड़ रुपए विवेकानंद रोजगार सहायता कोष में ये कहकर दिए कि हम बच्चों को स्किलिंग करेंगे, ये करेंगे। पता पड़ता है 3 महीने बाद होता है, एक पेपर में आर्टिकल आता है कि विवेकानंद रोजगार सहायता रोजगार योजना बंद। यार मैंने पढ़ा, क्यों बंद कर दी यार? कि हमारी तो घटिया थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़िया थी, हम 10,000 दे रहे थे, वो 15,000 दे रहे थे, तो हमने अपनी बंद कर दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हाल सुन लीजिए। 2024-25 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा 100 बड़ी कंपनीज को 1.25 लाख लड़कों ने अप्लाई करा स्किलिंग के लिए, जिसमें टोटल पैसा खर्च हुआ अभी तक 73 करोड़ रुपया। उसमें से 17 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट था उस स्किलिंग योजना के लिए। राजस्थान में करीब 44,000 लड़कों ने अप्लाई करा। आप इमेजिन करो कितने लड़कों को मिली होगी नौकरी? 42 लड़कों। यह है स्किलिंग का हाल। सबसे ज्यादा कहीं नौकरी मिली है तो असम में मिली है 454 लड़कों को, जहां 1 लाख लड़कों ने अप्लाई करा था। और इस साल वो स्किलिंग की पूरी स्कीम ही हटा दी सेंटर से। ये हाल है आपके सेंटर सरकार का और इस सरकार का। अब ये और सुन लो, इनने विश्वकर्मा योजना युवाओं के लिए चालू करी। उसमें कहा महिला, SC, ST के जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम 8% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, 5 लाख रुपए तक उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, हम बड़े खुश थे कि भाई महिलाओं को भी मिल रहा है, SC, ST को भी मिल रहा है। ये मंत्री जी का डिपार्टमेंट है, यहां बैठे बैठे जो सबको छेड़ते रहते हैं। 150 करोड़ का उसमें था, खर्च कितना करा? 73 लाख रुपए टिल दिसंबर। 150 करोड़ में से 73 लाख, 73 लाख, 25% भी नहीं, 1% भी नहीं। तो ये तो हाल है साहब। एक इनने अप्लाई करा, 1 लाख दिव्यांगों को हम आर्टिफिशियल लिम्स लगाएंगे। 1 लाख लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स लगाएंगे। 1 लाख लोगों को तो आर्टिफिशियल लिम्स लगे नहीं। लिम्स लगे तो लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में लिम्स लगवा दिए, प्राइवेट सेक्टर में कर दिए, उनका पुनर्भरण भी नहीं हुआ क्योंकि पैसा ही नहीं था सरकार के पास। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, समय बता दो। उप मुख्यमंत्री महोदय का डिपार्टमेंट है, उप मुख्यमंत्री महोदय का डिपार्टमेंट है जिसमें न्यूट्री किट्स उनको बांटनी थी। बहुत सारा उनने अनाउंसमेंट करा इस बार कि हम ये कर देंगे, बीपीओ खोल देंगे, हम ये कर देंगे। और बीपीओ कैसे खोल देंगे मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। क्या वहां इंग्लिश स्पीकिंग लेडीज हैं जो बीपीओ को देंगी या हिंदी स्पीकिंग है? क्योंकि हमारे राजस्थान में तो हर 50 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है। आज आप ये देख लीजिए, न्यूट्री किट्स एक भी नहीं बटी पूरे साल के अंदर। एक न्यूट्री किट्स नहीं बटी बच्चों को। पालनहार जो बच्चे हैं हमारे, उसके अंदर
एक भी न्यूट्री किट्स नहीं बटी। अनाउंसमेंट कर दिया, जो चीज का है वो अनाउंसमेंट करते जाओ। पालन कुछ है नहीं, पैसा कुछ है नहीं, सिर्फ उधार लेते जाओ। ये 3 साल में जो आपके फिगर्स हैं, आप 2 लाख करोड़ का लोन ले चुके होगे बाय द एंड ऑफ 2027, मार्च 2027। 2 लाख करोड़ का आप लोन ले चुके होगे और आप हमारे को ब्लेम करते हो कि आपने ये फ्री बीज करे। राजस्थान का जो फ्री बीज देने का मानना है ना, ये लीजिए, ये किताब भी देता हूं आपको, स्टेट एंड स्टेट फाइनेंसेस। राजस्थान का नंबर 3रा स्टेट है फ्री बीज देने में आपके टाइम में। जीएसडीपी का आप 14% फ्री बीज दे रहे हो लोगों को। जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो ना कि हमने कर दिया, आप दे रहे हो 14%। हम तो बहुत नीचे थे आपसे। ये फ्री बीज में पूरी स्टेट्स का मेंशन्ड है, उसमें राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट्स हाईएस्ट। 14% फ्री बीज दे रहे हैं हम लोगों को। आप देखिए, एक भी लड़की को गार्गी पुरस्कार नहीं मिला। वसंत पंचमी निकल गई, हर साल देते थे गार्गी पुरस्कार, एक बच्ची को नहीं मिला। ट्रांसपोर्ट वाउचर्स नहीं मिले हमारी बच्चियों को, हमारी बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि जो 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि थी वो तक नहीं दी गई। अन्नपूर्णा की आपने अनाउंस करा, अन्नपूर्णा की 5000 शॉप्स खोलेंगे। एक भी शॉप खुली क्या मंत्री जी, बता देना जरा। एक भी शॉप नहीं खुली अन्नपूर्णा की, एक भी भंडार नहीं खुला। बोला 250 करोड़ के टैबलेट्स खरीद के देंगे एम्प्लॉइज को। एक भी एम्प्लॉइज को टैबलेट मिले क्या? एक भी एम्प्लॉइज को टैबलेट नहीं दिए आपने, सिर्फ अनाउंसमेंट दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा जमीन पर। पाइपलाइन में है। 300 करोड़ का आपने बोला ब्रह्म गुप्ता सेंटर फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी खोलेंगे, खुल गया क्या? आप तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बड़ा डेटा सेंटर नहीं खोल पाए 1 साल के अंदर। यदि जयपुर में अर्थक्वेक आ गया तो आपका सब डेटा उड़ जाएगा। आप जोधपुर में डेटा सेंटर नहीं खोल पाए, 1 साल हो गए। 500 करोड़ आपने एलोकेट करे थे, क्या हुआ? सब बातें हवा हवाई। आओ मिथ्या भाषण दो, ऐसा भाषण दो, सिर्फ विंडो ड्रेसिंग करो भाषणों में और निकल जाओ। क्या मजाक बना रखा है? कुछ तो सीरियसनेस हो। और यहां आके कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना अच्छा है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। अरे फिगर्स में तो जाओ, क्या तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है? तुम्हें तो पता ही नहीं कि नीचे हो क्या रहा है। अनाउंसमेंट करते जा रहे हो, नीचे कुछ काम हो नहीं रहा। हालत तो ये है। आपने कहा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का, जो पिछली बार आपने कहा कि साहब हम मेज और बी कीपिंग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, खुल गए क्या? ये दोनों तो आपके खुले नहीं। अब आपने और क्या कर दिया? राजस्थान को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है यूएस ट्रीटी से। सोयाबीन और मक्का, मक्का हमारे पूरे सदर्न राजस्थान में होता है, सोयाबीन हमारे पूरे कोटा के रीजन में होता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो हमारे फार्मर को होगा, क्योंकि वो लोग वहां से एक्सपोर्ट करेंगे और यहां हम उनकी प्राइसेस को मैच नहीं कर पाएंगे। 0% पे आएगा, हम मैच ही नहीं कर सकते। कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंटर की सरकार, डबल इंजन की सरकार रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। किसान, इन बदबू आती है किसानों में से। तो इनने किसानों का बजट देखिए इस साल क्या करा। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए आपने कहा था कि हम 300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे 25-26 में, इस साल आपने 160 करोड़ कर दिए। तारबंदी में आपने कहा हम 324 करोड़ पिछले साल करेंगे, इस बार 228 करोड़ कर दिए। फार्म पॉन्ड्स में आपने कहा था हम 900 करोड़ रुपए 25-26 में करेंगे, इस साल आपने कहा हम 588 करोड़ करेंगे। तो मतलब किसानों को तो आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे ना, किसानों के साथ ये, किसानों के साथ वो, भूल जाइए। आपकी सरकार किसान विरोधी सरकार है। आपकी सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये जान करके रहिएगा। बड़ा जबरदस्त अनाउंसमेंट हुआ साहब नमो दीदी के, ड्रोन देंगे नमो दीदी को। 176 करोड़ रुपए का सेंटर का बजट आया कि नमो दीदियों को ड्रोन देंगे, एक नमो दीदी को ड्रोन देंगे। फालतू बात नहीं कर, नमो दीदी को ड्रोन देंगे। 676 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च करे साहब।
और उसमें से भी 500 ड्रोन दिए गए सिर्फ, तो राजस्थान में छिड़काव ही नहीं हुआ, तो उसकी सब्सिडी ही नहीं दी। ये हाल है, ये हाल है। उससे ज्वाइंट कर दिया, पता नहीं कि क्या पैसा आएगा नहीं आएगा, किसी को ड्रोन मिलेगा नहीं मिलेगा, अनाउंस, बस अनाउंस, तक सब बढ़िया देख रहे हैं। अनाउंस कर दो, बस अनाउंस करने से आपका हो जाएगा। इनने अपनी वो इंदिरा थालियां बंद करी सर, अपने नाम से चालू कर दी इनने इंदिरा थाली। 250 करोड़ इनने बजट में रखा, दिसंबर तक इनने 11 करोड़ थाली बांटी, टारगेट है 31 करोड़ का, मतलब 50% भी नहीं अचीव कर पा रहे, सब बंद करा दिया। उसमें कहा हम, मुख्यमंत्री जी बोले हम मिलेट्स बांटेंगे उसके अंदर, आज तक तो एक मिलेट बटी नहीं उस थाली के अंदर, कहां गया वो अनाउंसमेंट? सब हवा हवाई, मतलब बजट का नाम ही कह देना चाहिए 2026-27 का बजट हवा हवाई बजट, हवा हवाई बजट। मदर इंडिया। मंत्री जी टीएसपी में आपको दिए 339.93 करोड़ रुपीस, मैं समझ नहीं पाएंगे हिंदी में। ठीक है ना, 339.83 करोड़ आपको दिए टीएसपी क्षेत्र के लिए। अब भी नहीं समझ। आपका इतना जबरदस्त मैनेजमेंट रहा कि दिसंबर तक आपने 192 मतलब 56% आप पैसा खर्च कर पाए अपने टीएसपी क्षेत्र में। आप तो टीएसपी के मंत्री हो, टीएसपी के मंत्री हो, टीएसपी के मंत्री हो ना, समझ में आया? समझ में आया? कुछ करो, कुछ करो, लड़कों के नाम से जमीन खरीदना बंद करो और कुछ करो, लड़कों के नाम से जमीन खरीदना बंद करो और कुछ करो। आपने साहब ग्रीन बजट दिया पिछली बार, बड़ा जबरदस्त ग्रीन बजट दिया और पूरे पेपर्स भर दिए, ग्रीन बजट, ग्रीन बजट, ग्रीन बजट। हम भी बड़े वो थे यार, ये ग्रीन बजट में क्या है, पढ़े तो देखें अंदर क्या मिलेगा। 150 करोड़ दिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, बना क्या? जीरो। 2700 करोड़ रुपए दिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में, जो मेरे ख्याल से 50% भी ये जल स्वावलंबन नहीं कर पाए। ये हाल है इनका। इसी तरह से 250 करोड़ इनने कहा हम ग्रीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, और ये बनाते सब 250, 500, 600 करोड़ का है, और फिर उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करो, बड़े बड़े नाम लो। जैसे इस बार लिए ना, सब जगह एआई 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 देंगे, एग्रीकल्चर को एआई देंगे, और एआई इनके लिए जीरो है। यही क्या है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, धौलपुर में मुख्यमंत्री जी गए, बोले मैंने कितना बजट दिया, पीछे से एक मंत्री जी बोले 2000 करोड़ का। मैंने आपको बता दिया 3 अनाउंसमेंट धौलपुर के, और तीनों वो पूरे एक भी पूरा नहीं कर पाए। वो 2000 करोड़ कहां गए? धौलपुर की पब्लिक पूछ रही है 2000 करोड़ रुपए कहां गए बजट अनाउंसमेंट के? तो इशू ये है कि ऐसे बजट बच दीजिए, जो आप अनाउंस करो कम से कम वो जमीन पे लेके आओ। यदि आप जमीन पे नहीं ला सकते हो तो वो बजट के अनाउंसमेंट करना बंद करिए, और कम से कम इस जनता को देखिए, हमारे कृषि प्रधान प्रदेश को देखिए, हमारे युवाओं को देखिए। सब चीजें तो आपने उनकी बंद कर दी है। क्या आपने दिया क्या युवाओं को इस बजट में? कुछ भी नहीं दिया आपने। आप जो अनाउंस करोगे वो सब गायब हो जाएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है, उसमें कृषियों को आपने, मैंने आपको बता दिया 3 चीजें, तीनों में आपने बजट कम कर दिया। कर क्या रहे हो आप? मेरे हिसाब से ये बजट बहुत ही हवा हवाई बजट है। इस बजट में धौलपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। धौलपुर से कुठाराघाट गया, एक रोड नहीं दी गई, और पूरे ईस्टर्न राजस्थान में एक्सेप्ट भरतपुर किसी को भी कुछ नहीं मिला, हनुमानगढ़ को भी कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। राम राम साहब, थैंक यू सो मच। श्री अतुल जी बंसाले